विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनको प्रोत्साहित किया है, प्रोत्साहित करने के साथ साथ उस काम में जोड़ा है। इसके लिए बहन वंदना जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि मैं भी देखता हूं, बहुत जगह देखता हूं, लेकिन महिलाओं के बीच में काम करने में जितनी रुचि के साथ इन्होंने मेहनत की है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। कोविड के संकट में भी हमने देखा कि आदर्शनी वेलफेयर सोसाइटी ने बहुत बेहतरीन काम किया है, चाहे वो मास्क बांटने की बात है, चाहे वो लोगों के बीच में जागरूकता लाने की बात है, उन सारी चीजों को लेकर के काम किया। और आज हम इस बात को देखते हैं कि अगर वहां से लगातार ठाकुर महेंद्र सिंह जी को आप सबका स्नेह, आप सबका आशीर्वाद अगर प्राप्त हो रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूं कि वो मातृशक्ति का है, माताओं और बहनों का है, जिन्होंने लगातार इस विधानसभा क्षेत्र से लंबे समय तक नेतृत्व को जो है आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। ये सभी जगह नहीं हो पाता है। जहां तक हमारी सरकार की बात है, हमने सरकार की ओर से प्रयत्न किए हैं, प्रयास किए हैं इस दिशा में। आज हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि अगर पंचायती राज संस्थाओं में अगर आरक्षण की बात हम कहें तो 50% सीटें जो है मातृशक्ति के लिए, हमारी माताओं और बहनों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया है तो परिणाम में हम देख रहे हैं कि 50% के बजाय हमारी मातृशक्ति वहां पर 60% के करीब पहुंची है, 58 से ज्यादा है, 58% से ज्यादा पहुंची है। तो ये सीधा सा एक संदेश है कि हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें सिर्फ आरक्षण या संरक्षण देने की वजह से आगे बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है। वो बिना आरक्षण और संरक्षण के भी आगे बढ़ रही हैं, उनके योग्यता, अपनी क्षमता के आधार पर आगे बढ़ रही है। मैं देख रहा था जिन बहनों को आप लोग यहां आज सम्मानित करने जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग हैं, कुछ ऑफिसर्स हैं, कुछ बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं डॉक्टर्स हैं, उसमें कोई आर्मी में भी हैं। मैं यहां देख रहा था, बहुत लंबी सूची है मेरे पास। और मैं सभी को बधाई देता हूं आज के इस अवसर पर जो यह आयोजन किया है, जो जिन बेटियों ने इस क्षेत्र में काम करते हुए जन्म लेने के पश्चात अपने आप मेहनत करके आगे बढ़ करके अपने परिवार का नाम रोशन किया, इस क्षेत्र का भी नाम रोशन किया और मातृशक्ति का भी नाम रोशन किया। उसके लिए मैं सभी बेटियां, चाहे वो अधिकारी के रूप में हैं, चाहे वो डॉक्टर के रूप में हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए अलग अलग क्षेत्र में जहां भी पहुंचे, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हिमाचल प्रदेश में अभी हमने 4 दिन पहले बजट प्रस्तुत किया है और उसमें आप इस बात को भी देखते होंगे कि हमने बहुत ज्यादा फोकस जो है वो मातृशक्ति पर किया है, माताओं बहनों के काम के लिए किया है। अगर हिमाचल प्रदेश में अगर गृहिणी सुविधा योजना अगर हमने शुरू की तो उसमें सबसे बड़ी पीड़ा यही थी कि हम अपनी माताओं बहनों को देखते थे कि सुबह उठते ही उस धुएं के चूल्हे में उनको जूझना पड़ता था। हमें तो हाथ में गर्म चाय मिलती थी, लेकिन उसके बावजूद माताएं बहनें रसोई में जाकर के किस हालात में, किस परिस्थिति में हमारे लिए चाय बनाती हैं, खाना बनाती हैं, मेहमानों की सेवा करती हैं। तो इसलिए जहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पूरे देश भर की मातृशक्ति की, माताओं और बहनों की, सबकी जो है वो स्वास्थ्य की चिंता की, क्योंकि धुएं से उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा था। ऐसे में उज्ज्वला योजना के माध्यम से एक बहुत पुण्य का कार्य पूरे देश भर में हुआ और इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने हिमाचल प्रदेश में हमने कोशिश की, चाहे हमारी माताएं बहनें कितनी भी गरीब हों, लेकिन कोई भी गरीब से गरीब माताएं बहनें जो जहां भी हैं, उनके घर में भी गैस का चूल्हा पहुंचे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने काम किया। हमने
मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 3,25,000 से ज्यादा गैस के चूल्हे हमने गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत दी। आज हम गांव में जाते हैं, सुदूर गांव में जहां जीवन कठिन है, वहां पर भी गैस का चूल्हा रसोई के अंदर है। गरीब परिवार है, गरीब माताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद गैस का चूल्हा उनके पास उपलब्ध है। इस प्रकार से हमने प्रयत्न किया और उसी तरह से आगे बढ़कर के हमने अलग योजनाओं के माध्यम से, हमने एक और योजना के माध्यम से हमने प्रयास किया जो हमारी बेटियां हैं, गरीब परिवार की हैं, और उन गरीब परिवार की बेटियों के लिए जो बीपीएल परिवार से संबंधित हैं, चाहे किसी भी जाति में होंगी, जब उनकी शादी होगी तो उसके लिए हमने विशेष आयोजन किया। विशेष आयोजन ये किया कि एक नई योजना शुरू की, जिस योजना का नाम हमने शगुन योजना रखा, मुख्यमंत्री शगुन योजना। जब उस बेटी की शादी होगी तो 31,000 रुपए हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से उस बेटी को शगुन दिया जाएगा। ये भी महिलाओं को, अपनी बहनों के लिए एक समर्पित एक कार्यक्रम हमने तय किया और ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत बड़ी संख्या में इसमें जो है वो हम माताओं बहनों को मदद करने की, उन बेटियों को मदद करने की स्थिति में हम हुए हैं। अभी हमने और आगे बढ़ करके ये भी काम किया, जितने भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत सारी शक्ति हमारी जुड़ी हुई है, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं हर क्षेत्र में। अब जब भी हम कार्यक्रम में कहीं जाते हैं, बड़े कार्यक्रम में, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के हम स्टॉल देखते हैं, तो उनके कामकाज में और मदद हम कर सके उस दृष्टि से हमने प्रयत्न किया है। उनका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 10,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए हमने विशेष योजना का एक प्रावधान किया और उसमें रिवॉल्विंग फंड जो है उनको 25,000 रुपए किया और उस 25,000 रुपए से अपने काम की वो बेहतर ढंग से शुरुआत करेंगे और शुरुआत करने से एक आय का जरिया अपने परिवार के लिए जो खड़ा करने की स्थिति में हो पाएंगे। ये एक बहुत ही नई शुरुआत हुई है। और उसी तरह से हमने इस बात को भी देखा कि हमने मातृशक्ति के लिए हमने तय किया था कि जहां हमने 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया था, सरकार आने के पश्चात पहली कैबिनेट की बैठक में, वहां पिछले साल के बजट में हमने माताओं के लिए वो आयु की जो सीमा जो है 65 वर्ष कर दी और 65 वर्ष के ऊपर आय सीमा में छूट देते हुए मातृशक्ति को हमने वो एक विशेष प्रयास किया और उसके अंतर्गत भी बहुत सारी हमारी माताओं बहनों को पेंशन की सुविधा प्रदान हुई। और अभी इस बजट में हमने और आगे बढ़कर के उसमें काम किया। अब की बार तो हमने 60 साल से ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, सबको पेंशन का प्रावधान किया है। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आंगनवाड़ी में हमारी बहनें बहुत काम करती हैं, बड़ी संख्या में काम करती हैं और उनके लिए अब के इस बजट में हमने 1,700 रुपए की वृद्धि की है, जो आज तक के इतिहास में आंगनवाड़ी वर्कर के लिए सबसे बड़ी वृद्धि हुई है। और ये कहते हुए मुझे इस बात की भी खुशी है कि जहां उनको 9,000 रुपए अब मानदेय मिलेगा, उसमें 4,500 रुपए से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन हमारी सरकार का है। और उसी प्रकार से जहां आंगनबाड़ी सहायिका है, उनको भी 900 रुपए की बढ़ोतरी करके हमने मदद की है और हमने अपनी सरकार में 2,600 रुपए यानी कि 2,600 रुपए की इंक्रीज उनको दी है। मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी 900 रुपए का हमने बढ़ोतरी दी है। और इसी तरह से आगे बढ़कर के खासतौर से अभी आपने देखा होगा कि कोविड के इस दौर में हमारी आशा वर्कर्स ने बहुत अच्छा काम किया और आशा वर्कर्स ने अच्छा काम किया और उनकी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए हमने अब की बार आज तक के शायद मुझे लगता है कि पूरे देश भर में किसी प्रदेश ने एक साथ अगर सबसे ज्यादा अगर आशा वर्कर का पैसा बढ़ाया तो हिमाचल प्रदेश उसमें नंबर 1 पर है। हमने 1,825 रुपए की बढ़ोतरी एक साथ उनकी जो है प्रतिमाह की और ऐसे में मैं कह सकता हूं कि आशा वर्कर का
जो काम रहा है, वो जो सराहनीय काम रहा है, उस दृष्टि से उनको सम्मानित करने की जरूरत थी, उसको उनको सम्मानित किया है। सिलाई वर्कर के लिए भी हमने 900 रुपए की बढ़ोतरी की है, और मिड डे मील में जो हमारी बहनें काम कर रही है उनको भी 900 रुपए की बढ़ोतरी की है। ये दोनों बढ़ोतरियां भी आज तक के हमारे हिमाचल प्रदेश के बजट में सबसे बड़ी बढ़ोतरियां हैं। और इस तरह से अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जहां भी मातृशक्ति को हम मदद करने की स्थिति में हो सकते थे, हमने उनको मदद करने की कोशिश की है। मैं बहुत सारी विषयों पर बात करूं, उसमें उतना संभव नहीं है, क्योंकि अगले कार्यक्रम के लिए भी हमको निकलना है। और आदरणीय ठाकुर साहब को विधानसभा जाना, विधानसभा का सत्र लगा हुआ है, चला हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर के हमारी सरकार ने प्रयत्न किया है हिमाचल प्रदेश में कि जहां गरीब आदमी है, उस गरीब आदमी की मदद ज्यादा से ज्यादा हो, ऐसी योजनाएं हमने पहले बजट से शुरू की है। और अभी हमारा जो 5वां बजट प्रस्तुत हुआ है, उसमें भी उन योजनाओं का आपने देखा कि उनका सुदृढ़ीकरण किया है, उनको मजबूत किया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात से सहमत हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आप सबका बहुत आशीर्वाद मिला है इन 4 साल, 4.25 साल के कार्यकाल में। हर कदम पर आगे बढ़ने का हौसला आप सबके माध्यम से हम सबको प्राप्त हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार आप सबके सहयोग से बन करके चल रही है। हम 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे, और 5 वर्ष के कार्यकाल के साथ साथ में मुझे विशेष तौर से आप सबसे इस बात के लिए जरूर निवेदन करना है कि मातृशक्ति का आशीर्वाद हमारे सबके लिए बहुत आवश्यक है। इन 5 सालों में हमने जो भी बेहतरीन किया जा सकता था हमारी माताओं और बहनों के लिए, वो हमने करने की कोशिश की है। और आने वाले समय में जब आपके सहयोग और आप सबके आशीर्वाद की अगर जरूरत पड़ेगी, तो उस जरूरत को आप निश्चित रूप से अपना दायित्व समझते हुए, अपना कर्तव्य समझते हुए पूरे हिमाचल प्रदेश में आप हम सबको सहयोग देंगे। और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में तो निश्चित रूप से आप सबका सहयोग लगातार कई वर्षों से प्राप्त हो रहा है। इसको और मजबूती के साथ जो है आप लोगों ने अब की बार फिर से देना है, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। और आज के इस कार्यक्रम में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत बड़ी संख्या में मातृशक्ति वहां पर उपस्थित है। और इस कार्यक्रम के आयोजन में आदर्शनी वेलफेयर सोसाइटी ने एक जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मैं बंदरा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत जल्दी आने वाले समय में आपके धर्मपुर क्षेत्र में आकर के विभिन्न विकास कार्य जो चल रहे हैं, जिनका जिक्र यहाँ पर ठाकुर महेंद्र सिंह जी कर रहे थे, जिनका उद्घाटन होना है उनका उद्घाटन करेंगे, जिनका शिलान्यास करने की जरूरत होगी शिलान्यास करेंगे। और आपके क्षेत्र के विकास के साथ साथ में पूरे प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाते हुए निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में हम आगे बढ़ करके अब की बार नया इतिहास दर्ज करेंगे कि भाजपा की सरकार बनने के बाद फिर भाजपा की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और हम देख रहे थे कि पिछले कल शाम से एग्जिट पोल के रुझान जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए उनके आ रहे हैं, और उनमें से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावनाएं प्रबल दिख रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से ये रुझान उस दिशा में जाकर के, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे वो मणिपुर है, चाहे गोवा है, इन सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और जहां तक पंजाब में है, हो सकता है पंजाब में भी चाबी आपके हाथ में आ जाए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबके बीच में सभी को शुभकामना दे करके मातृशक्ति आगे बढ़े। आप सबके बिना समाज अधूरा है, आप सबके बिना परिवार अधूरा है। इसलिए परिवार को भी संपूर्ण करना, मजबूत करना, समाज को भी मजबूत करना, जिसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, उस भूमिका को निभाने के लिए आप अग्रसर हों, आगे बढ़ें। इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।